हेलो बच्चों, तो आप लोग कैसे हैं। एक बार आपका फिर से स्वागत है जीसी पॉइंट बाय सीपी सर यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों, हम लोग आज देख रहे हैं कक्षा 12 रसायन विज्ञान बिलियन। तो बच्चों, इसमें 3 वीडियो आप बहुत पहले देख चुके हैं, जो कि वहाँ पर 3 वीडियो के बाद आपको वीडियो नहीं मिल पाई थी। उसके बाद बच्चों ये भाग नंबर 4 यानी चौथी वीडियो आपको मिल रही है, और हम लोग वहीं से स्टार्ट करेंगे जहाँ तीसरी वीडियो समाप्त हुई थी। तो बच्चों, उस वीडियो में हमने लास्ट वाली वीडियो में देखा था कि मोललता और मोललता पर सवाल हमने देखे थे। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मोल प्रभाज पर। तो देखिए, विलयन में मोल प्रभाज क्या होता है, इस पर हम लोग बात करेंगे। तो बच्चों, मोल प्रभाज यानी मोल फ्रैक्शन तो बच्चों देखिए, मोल प्रभाज क्या होता है। मोल प्रभाज को जानने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि विलयन और उसके घटक क्या है। तो बच्चों, विलयन के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया है शुरुआत में ही कि देखिए, जो विलयन शब्द है ये 2 या 2 से अधिक पदार्थों का एक समांगी मिश्रण होता है, होमोजीनियस मिक्सचर। यानी ये समांगी मिश्रण का मतलब जैसे कि अगर कोई विलयन है और उसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ, जैसे 2 पदार्थ अगर हम ले रहे हैं, जैसे हम लोग यहाँ पर पानी बात करें, पानी, और इसी में हम लोग डाल दें नमक बच्चों, तो ये हमारा जो है पानी है हमारा विलायक है, और नमक जो हमारा है विलेय पदार्थ है, विलेय पदार्थ। तो बच्चों, जो इसका पानी नमक जो है वो पानी में पूर्ण रूप से घुल जाएगा, यानी इसके हर जगह पर अगर हम एक सैंपल लें तो हर जगह से हमको उतना ही मिलेगा जितना, मतलब हर जगह पर आएगा समान। जैसे कहने का मतलब ये है कि 500 ग्राम अगर हम लोग इस 1 लीटर में डिजॉल्व कर रहे हैं, यानी 1 लीटर में डिजॉल्व कर रहे हैं, यानी हम यूँ कह सकते हैं 1000 मिलीलीटर। तो बच्चों, 1000 मिलीलीटर में जो है आपका 500 ग्राम है, यानी 1000 मिलीलीटर में 500 ग्राम है, तो 1 मिलीलीटर में कितना आ जाएगा, यानी 500 बटे 1000, और ये आपका हो जाएगा 0.5 ग्राम। यानी अगर हम लोग ये कहें कि 1 मिलीलीटर का सैंपल अगर इस जगह से निकाला जाए तो उसमें 0.5 ग्राम सोडियम क्लोराइड आएगा, यानी नमक आएगा। अगर हम लोग यहाँ से निकालें तब भी इतना ही आएगा, अगर हम लोग यहाँ से निकालें तब भी इतना ही आएगा। तो इसको हम लोग जो है कि समांगी मिश्रण कहेंगे। इसको हम लोग क्या कहेंगे, समांगी मिश्रण। यानी ये पूर्ण रूप से ये है इसमें मिल गया। होमोजीनियस, इंग्लिश में इसको कहेंगे होमोजीनियस मिक्सचर, इसको कहेंगे बच्चों, होमोजीनियस मिक्सचर कहेंगे। परंतु अगर हम लोग 1 लीटर अगर पानी ले लें इसमें, और बच्चों इसमें हम लोग रेत मिला दें, रेत बालू यानी जो कहते हैं, तो अगर बालू की मात्रा भी बच्चों इतनी है 500 ग्राम, और जल की मात्रा जो है वो 1000 मिलीलीटर ले लें, तो इस हिसाब से यहाँ पर 0.5 ग्राम होना चाहिए 1 ml में प्रेजेंट, यानी 1 मिलीलीटर में इतना आना चाहिए। तो अगर इसमें अलग अलग जगह से सैंपल ले बच्चों तो ये इतना नहीं आएगा। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर बालू जो है नीचे बैठ जाएगी रेत हमारी, और ऊपर पानी साफ रहेगा। तो यहाँ से बहुत ज़्यादा मात्रा आ सकता है, यहाँ पे बहुत कम आ सकता है, यहाँ पे बहुत भी कम आ सकता है। तो ये हमारा होमोजीनियस मिक्सचर नहीं है, यानी ये समांगी नहीं है, ये विषमांगी हो गया, यानी इसमें रेत हर जगह नहीं मिल पा रही। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर सबसे पहली बात है कि समांगी मिश्रण, इसका जो विलयन होता है, मतलब इसी को हम लोग विलयन कहेंगे, होमोजीनियस को ही कहेंगे। अब बच्चों इसमें देखिए, जैसे कि ये 2 बात आ गई, एक तो पानी है और एक हमारा ये नमक है, यानी विलायक और विलेय। तो इन्हीं को हम लोग कह रहे हैं घटक, इन्हीं को हम बोलते हैं घटक। ये भी हमारा है घटक, कंपोनेंट जिसे बोलेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं कंपोनेंट।
कंपोनेंट, घटक बोलते हैं बच्चों, घटक। तो बच्चों किसी बिलियन के 2 घटक या 2 से अधिक भी घटक हो सकते हैं। यानी कहने का मतलब कि बिलियन में जरूरी नहीं कि विलेय और विलायक यानी 2 ही घटक इस्तेमाल किए जाएं। अगर वो द्विअंगी बिलियन है यानी बाइनरी सोल्यूशन है तो उसका मतलब कि उसमें 2 घटक होंगे द्विअंगी में। अगर 2 से अधिक हैं तो बच्चों उसके कई घटक हो सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा देखते हैं कैसे। तो इस घटक के आधार पर हम इसकी परिभाषा को बनाते हैं। तो बच्चों मैं इसको मिटा रहा हूँ, इससे कोई मतलब तो है नहीं, परिभाषा को हम लोग नोट करते हैं। ठीक है, देखिए इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी। यानी अगर मान लेते हैं हम कितने भी इसमें घटक हो रहे हैं तो हम इसकी परिभाषा देंगे, किसी बिलियन के घटक, किसी बिलियन के किसी घटक का मूल प्रभाज उस घटक के मूलों की संख्या, उस घटक के मूलों की संख्या तथा बिलियन में सभी घटकों के मूलों की संख्या के अनुपात को उस घटक का मूल प्रभाज कहते हैं। मूल प्रभाज कहते हैं। तो ये बच्चों इसकी परिभाषा हो गई। यानी किसी बिलियन की किसी घटक का, अगर उसमें किसी घटक को हम ले रहे हैं, किसी घटक का मूल प्रभाज उस घटक के मूलों की संख्या यानी उस घटक के मूलों की संख्या तथा बिलियन में सभी घटकों के मूलों की संख्या के अनुपात को उस घटक का मूल प्रभाज कहते हैं। तो ये निकल जाएगा। अब हम जैसे मान लेते हैं बच्चों कि हमारे पास द्विअंगी बिलियन है। ठीक है, जैसे द्विअंगी बिलियन अर्थात बच्चों इसको कहेंगे बाइनरी सॉल्यूशन। अर्थात इसके 2 घटक होंगे। द्विअंगी बिलियन के 2 घटक होते हैं। तो बच्चों इसमें कौन कौन सा घटक हो जाएगा? एक हमारा विलेय और दूसरा हमारा बच्चों हो जाएगा विलायक बच्चों। तो अब इसके आधार पर बच्चों इसकी परिभाषा, यानी ये विलेय और विलायक यहाँ पर है बच्चों। तो ये 2 घटक हमारे इसके हो गए। अब इसके आधार पर हम इसकी मदद देते हैं, यानी इसका मूल प्रभाज और इसका मूल प्रभाज निकालते हैं। तो देखिए इसकी थ्योरी के हिसाब से बच्चों, तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं सबसे पहले विलेय का मूल प्रभाज बराबर। तो बच्चों देखिए जिसका निकालते हैं वो ऊपर होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे विलेय के मूलों की संख्या बटे पूरे का बटे लगाएंगे, बटे विलेय के मूलों की संख्या प्लस दूसरा घटक बच्चों विलायक के
मोलों की संख्या, ये हो जाएगा बच्चों। तो ये हमारा इस तरीके से ये आपका विलेय का मोल प्रभाज है, यानी ये आपका फार्मूला हो गया। इस पर हम लोग सवाल लगा सकते हैं, ये शब्दों में हो गया बच्चों। तो बच्चों इसी तरीके से अगर हमें जो है विलायक का अगर निकालना है, इसका मोल प्रभाज निकालना है, तो विलायक के मोलों की संख्या ऊपर हो जाएगी और नीचे सेम रहेगा। नीचे आपका क्या रहेगा? सेम रहेगा, क्योंकि बिलियन ही है। बिलियन में इसके मोल मतलब जिस घटक का निकाल रहे हैं वो ऊपर, और नीचे बिलियन के दोनों घटक का योगफल। ठीक है, तो इस तरीके से निकालेंगे। यानी अगर हम विलायक का मोल प्रभाज करें तो उसको भी लिख लें, विलायक का मूल प्रभाज बराबर, तो यहाँ पे बच्चों हम लोग लिख देंगे विलायक के मोलों की संख्या बटे विलेय के मोलों की संख्या प्लस विलायक के मोलों की संख्या। तो बच्चों नीचे वाला सेम रहेगा। अब जब विलायक के निकाल रहे हैं तो विलायक का ऊपर आ जाएगा। अब मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ आ गई। तो ये फार्मूला, ये भी और ये पूरी परिभाषा एक स्क्रीनशॉट लेके आप नोट करें इसको। हाँ बच्चों, तो ये नोट कर लिया होगा आपने। अब बच्चों इसको हम लोग एक जो है कि सिंबल के रूप में, यानी एक संकेत के रूप में इसको कैसे लिखते हैं तो देखते हैं। देखिए, तो बच्चों जैसे कि हमारे पास दो घटक आए हमारा। एक तो हमारा आया विलेय, ये पहला घटक। तो बच्चों हम लोग इसको इस सिंबल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पर बच्चों विलेय के लिए हम लोग यहाँ पे एक बी सिंबल लगा रहे हैं। और बच्चों ये जो होता है ये सिंबल, इसको बोलते हैं चाई, या मतलब बहुत से लोग इसको काई पढ़ते हैं, क्योंकि CHI का भी निकलता है। बहुत से लोग इसको चाई पढ़ते हैं। जैसे ऑर्गेनिक में कुछ लोग चिरेल बोलते हैं, कुछ लोग किरेल बोलते हैं। तो यहाँ पर काई हम लोग काई ही पढ़ लेते हैं, और बी हम लोग विलेय से रिलेट लगा रहे हैं। तो बच्चों ये हो गया आपका। और दूसरा बच्चों यहाँ पर विलायक, तो इसके लिए हम लोग ये ए इस्तेमाल कर रहे हैं बच्चों। तो यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा। और यहाँ पर बच्चों हम लोग विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोल, तो विलेय के मोल को बच्चों हम लोग जो है स्मॉल n से लिख देते हैं। और विलायक के मोल, इसको हम लोग कैपिटल N से लिख देते हैं। तो बच्चों ये फार्मूला जो बनेगा, अब देखिए क्या हो जाएगा। विलेय का निकालना है हमको, तो हम लोग काई बी इक्वल टू, तो हमारा विलेय के मोल क्या है बच्चों, विलेय का निकाल रहे हैं तो विलेय का ऊपर होगा, यानी ये हो जाएगा स्मॉल n बटे पूरे का। और बच्चों यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे, n प्लस कैपिटल N, ये हमारा एक फार्मूला आ गया बच्चों ऐसे। और इसी प्रकार से बच्चों हम लोग दूसरा फार्मूला बना सकते हैं, यानी ये हो जाएगा आपका काई ए बराबर, तो बच्चों ये क्या है हमारा विलायक, तो विलायक ऊपर होगा और ये हो जाएगा कैपिटल N, और नीचे बच्चों आपका यही रहेगा। तो ये हो जाएगा आपका इस तरीके से, ये संकेत में हो गया बच्चों। तो यानी आप देख रहे हैं इस तरीके से। तो ये बच्चों विलायक का मूल प्रभाज हुआ, विलायक का, और ये हमारा हुआ विलेय का। ठीक है। अब बच्चों इसको और अगर हम देखें कि इसको और कैसे करेंगे, तो यहाँ पर देखिए बच्चों, मैं यहाँ पे एक
संकेत लिख देता हूँ बिले, तो बिले का भार ग्राम में, तो बच्चों इसको हम लोग लिखेंगे WB लिखेंगे, बिले का भार ग्राम में, WB से नोट कर लेते हैं। और वही बच्चों बिलायक का भार तो बच्चों ग्राम में, तो बच्चों इसको हम लोग WA से लिख लेंगे, यानी A जो है वो विलायक के लिए है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं बच्चों कि जो A है वो विलायक के लिए है और हमारा जो B है वो विले को रिप्रेजेंट करता है, यानी जहाँ जहाँ हम B लिखेंगे वो क्या हो जाएगा, विले के लिए हो जाएगा, और जहाँ जहाँ A लिखेंगे, इससे आसानी हो जाएगी, जहाँ जहाँ A लिखेंगे वो विलायक के लिए। तो देखिए WA है परंतु A है तो ये विलायक का भार ग्राम में हुआ, ये B है तो विले का भार ग्राम में हुआ। तो बच्चों आपको पता है कि जो मोल होता है, यानी जो मोल निकालते हैं, ये मोल कैसे निकालते हैं, ग्राम में भार, थोड़ा बड़ा लिख दें, ग्राम में भार बटे अणु भार। तो बच्चों यहाँ पे अणु भार भी दो तरीके से हम लोग लिखेंगे, यानी विलेय का अणु भार। तो बच्चों इसके लिए हम लोग लिखेंगे यानी M मॉलिक्यूलर वेट और हम यहाँ पर B लगा लेंगे, और विलायक का लिखेंगे बच्चों विलायक का अणु भार, यहाँ पे अणु भार कर लें, अणु भार। तो बच्चों इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, MA कर लेंगे क्योंकि A विलायक हो जाएगा बच्चों। तो बच्चों ग्राम में भार बटे अणु भार इस तरीके से ये हो गया। अब यानी अब इसका अगर ये मोल है तो यानी ग्राम में भार बटे अणु भार, इसका क्या हो जाएगा, तो देखिए ये हो जाएगा काई B बराबर, तो यानी ये विलेय है तो विलेय का ग्राम में भार बटे, और ये हो जाएगा अणु भार यानी MB। और बच्चों यही नीचे यहाँ लिखेंगे WB/MB प्लस, और बच्चों ये विलायक है तो विलायक के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, ये, तो यानी ये हो जाएगा WA/MA। तो बच्चों ये और भी ज़्यादा इससे सॉल्व हो गया, यानी इस पर हम लोग रखेंगे तो तुरंत आ जाएगा। इसी प्रकार से बच्चों इसके लिए भी बना लेते हैं, ये हो जाएगा आपका। तो बच्चों इसमें करना क्या है, ये चीज़ ऊपर कर देनी होगी, यानी कैपिटल M, तो ये WA/MA बटे WB/MB प्लस ये नीचे भी रहेगा, यानी WA/MA। तो बच्चों ये हो गया दोनों के लिए, यानी ये एकदम सिंपली हो गया। अब आप इस पर सीधे रखेंगे कि विलेय का भार बटे विलेय का अणु भार और नीचे ये रख देंगे तो सीधे डायरेक्ट मोल प्रभाज आपको मिल जाएगा। तो बच्चों इस तरीके से हुआ। चलिए इस पर एक क्वेश्चन देखते हैं न्यूमेरिकल, ठीक है। पहले आप स्क्रीनशॉट लेके इसको नोट करें। हाँ बच्चों, तो नोट कर लिया होगा, मैं इसको मिटाता हूँ। एक क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं। चलिए तो एक क्वेश्चन इस पर न्यूमेरिकल किया जाए। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन देखते हैं इस पे। हाँ बच्चों, तो ये है आपका सवाल। देखिए क्या कहता है सवाल, 46 ग्राम एथिल एल्कोहल तथा 36 ग्राम जल के विलयन में एथिल एल्कोहल और जल के मूल प्रभाज की गणना कीजिए। तो एक छोटा सा सवाल हम लोग देख रहे हैं, फिर हम लोग बाद में आगे और बात करेंगे। तो बच्चों देखिए विलयन जो बना है वो एथिल एल्कोहल लिया गया है और जल लिया गया है। अब बच्चों यहाँ पर देखिए कि इसमें विलेय कौन है और विलायक कौन है। बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि विलेय हमारा कौन सा है। तो बच्चों अगर दो द्रव है, द्रव, तो बच्चों द्रव की मात्रा में जो अधिक है, यानी जो अधिक
मात्रा में है, मात्रा में, वो हमारा बच्चों विलायक होगा, विलायक होगा। और जो कम मात्रा में है, कम मात्रा में है, वो हमारा विलेय होता है, विलेय। बच्चों ये ध्यान रखिए। अब यहाँ पे देखिए 46 ग्राम, 46 ग्राम एथिल एल्कोहल है और 36 ग्राम जल है, यानी पानी कम है और जो है एथिल एल्कोहल ज़्यादा है। तो एथिल एल्कोहल हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर ये विलायक हो जाएगा। तो ये विलायक हो जाएगा और 36 ग्राम जल यानी जो कम है वो क्या हो जाएगा, विलेय है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर कह रहा है, यहाँ पे तो ये कह रहा है कि एथिल एल्कोहल और जल के मोल प्रभाज की गणना करनी है। ठीक है, तो हम लोग ये तो हमने समझ लिया कि ये है। अब यहाँ पे देखिए वही वाला फार्मूला हम लोग लगा देंगे जो हमने अभी लिखा। तो हमने विलेय के लिए क्या लिखा था बच्चों, ये लिखा था आपने WB/MB अपॉन, ये नीचे यही रहेगा, और प्लस WA/MA। अब बच्चों इसमें क्या क्या दिया है उसको नोट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए B, यानी B क्या है आपका, विलेय। तो विलेय बच्चों हमारा ये 36 ग्राम जल है। तो यहाँ पर हम लोग H2O यानी जल लिख सकते हैं समझने के लिए। तो बच्चों यहाँ पर देखिए जल यानी जो WB है, जब हमारा विलेय हो गया तो विलेय का भार कितना है, 36 ग्राम। कितना है, 36 ग्राम, 36 ग्राम। तो ये हो गया बच्चों। और इसका MB मतलब बच्चों इसका अणुभार, तो H2O का निकाल लेते हैं। देखिए 1 × 2 धन 16, ये हो जाएगा 18। तो ये इसका MB आ गया बच्चों। इसी प्रकार से बच्चों WA, तो WA हमारा क्या होता है, विलायक। तो यहाँ पर देखिए ये दे रहा है 46 ग्राम, 46 ग्राम। और बच्चों यहाँ पर इसका MA, तो ये कैसे निकलेगा, ये है एथिल एल्कोहल। तो बच्चों इसका फार्मूला होता है C2H5OH, तो इससे निकाल लेंगे। कार्बन का होता है 12 × 2 धन ऑक्सीजन का होता है 16। तो बच्चों यहाँ पर देखिए 12 और 16 हो गया, और प्लस हाइड्रोजन रह गया है, तो 1 × ये कितना हो जाएगा 6। तो 12 दूना 24 और ये 16 और 6, 24 6 30, 10 40 और 6 46, यानी 46। तो बच्चों ये आ जाएगा 46 ही आ जाएगा, 46। इस तरीके से एथिल एल्कोहल का मॉलिक्यूलर वेट भी 46 ही होता है, और 46 ग्राम भी दिया है बच्चों। तो अब हम लोग इस पर सबसे पहले तो हम लोग इसका निकाल लें बच्चों। तो देखिए WB ये दिया है 36 और बटे 18। फिर बच्चों यहाँ पे वही लिखेंगे 36 बटे 18, और यहाँ पे कितना लिखेंगे बच्चों, 46 बटे 46। इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 18 का 2 36, यानी 2 बार कट जाएगा, और बच्चों नीचे भी 2 बार आ जाएगा, और यहाँ पर ये 1 हो जाएगा। अब बच्चों इसको हल कर सकते हैं आप, 2 बटे ये कितना हो जाएगा 3, 2 बटे 3। ठीक है, इसको भाग दे के चाहें तो या फ्रैक्शन में रखें, क्योंकि मोल फ्रैक्शन ही है, तो यहाँ पे भाग दे सकते हैं, तो 0.66 इतना आ जाएगा। ठीक है, अब बच्चों इसी तरीके से हम लोग क्या निकाल लेंगे, हम लोग जो है आपका काई ए निकाल लेंगे, यानी हम लोग इसका निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये आपका ये हो गया बच्चों। स्क्रीनशॉट लेके इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं उसका निकालता हूँ। ठीक है, तो नोट कर लीजिए 1 2 3, हाँ हो गया। अब बच्चों मैं यहीं पे चेंज कर देता हूँ। ठीक है, मैं इसको ए कर देता हूँ, और यहाँ मैं इसको C2H5OH लिख देता हूँ। ये हमारा क्या हो गया, विलायक हो गया, क्योंकि ज़्यादा मात्रा में। यहाँ पे बच्चों मैं क्या कर लेता हूँ, ए कर लेता हूँ, और यहाँ पर मैं ए कर लेता हूँ। नीचे तो वही होना है, तो बच्चों मैं इसी को मिटा देता हूँ यहाँ से। अब देखिए ये क्या हो जाएगा हमारा WA, तो ये हो जाएगा 46 बटे 46 अपॉन, और नीचे क्या हो जाएगा आपका, ये था 36 बटे 18 प्लस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों 46 बटे 46। तो देखिए ऊपर आ जाएगा 1, और नीचे कितना आ जाएगा बच्चों 2 और 1, 2 और 1 3।
तो ये 1/3 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। और इसमें भाग देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 त्रिक 9, 3 त्रिक 9, 0.33 हो जाएगा। अब बच्चों यहाँ पर एक चीज़ देखिए, ये निकल गया दोनों का, विलायक का भी निकल गया और विलेय का भी निकल गया। अब आप देखिए उसका आया था कितना बच्चों, 2/3 और इसका आया है 1/3। अगर इसको दोनों को जोड़ेंगे तो बच्चों ये कितना हो जाएगा, 3, ये देखिए 2 और ये हो जाएगा 1, तो 2 और 1 3, 3/3 बराबर कट गया, 1 आ गया। इसका मतलब कि बच्चों दोनों का जो मूल प्रभाज है, दोनों का योगफल हमेशा 1 के बराबर होगा। यानी एक नया फार्मूला आपको मिल सकता है यहाँ पर इस तरीके से, 1 बराबर 1। तो बच्चों इससे हमको एक अगर निकल जाएगा तो दूसरा आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, जैसे हमने यहाँ पर पहले विलेय का निकाला था, तो विलेय का हमारा आया था 0.66 या हमारा 2/3 आया था। तो हमारा ये जो है, हमको अगर ए का निकालना है बच्चों तो क्या काम कर लेंगे, 1 - काई बी, इससे निकल जाएगा। यानी 1 में से हम घटा देंगे, इसमें से इसको घटा देंगे, घटाने पर आ जाएगा हमारा, ठीक है। तो बच्चों ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से निकाला जाता है। अब बच्चों हम लोग इस पर आगे बात करते हैं कि ये तो हमारा द्विअंगी विलयन था, द्विअंगी विलयन था। अगर हमारे इसमें और भी घटक हैं तो उसमें कैसे सवाल लगेंगे या उसके लिए कैसे बनेगा। तो कुछ नहीं करना बच्चों, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसको मिटाता हूँ। देखिए तो बच्चों हमारे पास मान लेते हैं कि 3 घटक हैं, यानी हमारे जो घटक, हाँ बच्चों, तो देखिए जैसे कि अब मान लेते हैं विलयन में आपके 2 या 2 से अधिक घटक हैं, तो 3 घटक हम लोग ले रहे हैं। जैसे घटक हमारे पास ए है, बी है, सी है। अब इन घटक के मूल तो मूल हमारे पास है n1, n2, n3। तो बच्चों मान लेते हैं हमें किसी भी घटक का अगर मूल प्रभाज निकालना है, देखिए जैसे हमें घटक ए का निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसके मूल को ऊपर कर देंगे, n1 अपान n1 प्लस n2 प्लस n3। तो ये इसका मूल प्रभाज निकल जाएगा बच्चों, इस तरीके से ये इसका निकल जाएगा। हमें बी का निकालना है मान लेते हैं, तो इसी तरीके से बच्चों ये भी हो जाएगा, बी का निकल जाएगा। तो इसके मूल ऊपर रख देंगे और कुल मूलों का योगफल हो जाएगा n1 प्लस n2 प्लस n3। तो ये हमारा इस तरीके से बच्चों ये आ जाएगा। और इसी तरीके से बच्चों हमको अगर घटक सी का निकालना है तो ये हो जाएगा n3 अपॉन n1 प्लस n2 प्लस n3। ये हमारा तीसरे घटक सी का हो जाएगा। और बच्चों यहाँ पर ये भी ध्यान देना होगा कि काई ए प्लस काई बी प्लस काई सी इक्वल टू 1, ये एक फार्मूला है। तो बच्चों इसमें अगर 2 घटक के मान आपको मालूम हैं तो किसी एक घटक का हम लोग निकाल लें, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों ये आपका हो जाता है। तो यानी अगर 2 या 2 से और भी घटक आगे हैं तो इसी तरीके से हम लोग निकालेंगे कि उस घटक के मूल बटे कुल घटकों का मूलों का योगफल। तो बच्चों इस पर हम लोग एक सवाल देख लेते हैं, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट लेके इसको नोट कर लें, फिर मैं आगे देखता हूँ, ठीक बच्चों। तो मैं इसको मिटा रहा हूँ। तो बच्चों देखिए एक सवाल हम लोग नोट करते हैं, 12 ग्राम जल कामा 108 ग्राम एसिटिक अम्ल तथा 92 ग्राम
एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल के विलयन के मिश्रण में जल का मूल प्रभाज ज्ञात कीजिए। तो बच्चों आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जल है, एसिटिक एसिड है और जो है एथिल एल्कोहल, यानी 3 घटक हो गए विलयन के। तो यहाँ पर हमको जल का निकालना है। हम सबका निकाल सकते हैं, मगर क्वेश्चन में जल दे रहा है तो जल का निकालेंगे। तो बच्चों यहाँ पर हम लोग नोट कर लेते हैं ये कि जल के मूल मान लेते हैं N1, और एसिटिक एसिड मैं इसका फार्मूला लिखता हूँ के मूल इसको हम लोग N2 कर लेते हैं, और एथिल एल्कोहल यानी C2H5OH के मूल यहाँ पे इसको N3 कर लेता हूँ। तो बच्चों अब क्या हो जाएगा आपका, यानी इसको हम लोग H2O लिखें तो यहाँ पर जल के मूल कितने हैं N1 अपॉन सबको जोड़ दें N2 प्लस N3। और बच्चों इसको एक फार्मूले पर और बनाएं तो देखिए ये आपका हो जाएगा, यहाँ B नहीं हम लोग H2O लिखते हैं। तो बच्चों यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, W1 अपॉन M1 बटे W1 अपॉन M1 प्लस W2 अपॉन M2 प्लस W3 अपॉन M3, यानी ग्राम में भार बटे अणु भार। अब बच्चों इसी पर हमको रख देना है, तो रख देते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये क्या दिया है 12 ग्राम, तो यहाँ मैं रख देता हूँ 12 बटे, और जल बच्चों इसका कितना होता है 18 होता है। उसी तरीके से आप निकाल लेंगे। एसिटिक एसिड का बच्चों 60 होता है, इसका होता है 46, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 18 बटे, और बच्चों ये आपका हो जाएगा यहाँ पर फिर वही हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 108 दिया है हमें, और ये हो जाएगा 60, और ये बच्चों ये होता है 92, और ये दिया हमें 46। तो बच्चों इसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये बच्चों कट जाएगा, मैं यहीं पे काट के आपको दिखाता हूँ। तो ये 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, यानी 2/3 हम यहाँ पे ये लिख देते हैं बटे। अब बच्चों ये कितना हो जाएगा 2/3 प्लस, और बच्चों 108 बटे 60 है, 2 से काट दीजिए, 2 पंजे 10 और 2 चौका 8 और 2 तिहाई 6, 0 54, यानी ये बच्चों कट जाएगा। फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 से 14, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, ये कट गया। 3 से काट दीजिए, 3 9 27 और 3 पचे 15, 9/5, 9/5 प्लस ये देखिए इसका दुगना होता है तो ये हो जाएगा 2/1। अब बच्चों इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ इसका एलसीएम हो जाएगा 5 3 15, ये हो जाएगा 3 पचे 15, 5 दूना के 10, 5 3 15, 9 3 27 प्लस 15 दूना 30। तो बच्चों इनको जोड़ लें तो ये ऊपर है आपका, देखिए कितना है 2/3, और इसको जोड़ें 30 10 40, 40 20 60 और 60 67। तो बच्चों ये हो जाएगा 67/15। अब बच्चों इसको इस तरीके से हो जाएगा, पलट जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 15/67। 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 पचे 15, और बच्चों 5 दूना के 10 और ये आ जाएगा 67। अब बच्चों इसमें भाग देंगे तो ये आपका जाएगा 0 पॉइंट, क्योंकि 10 से छोटा है तो 0.194, तो 149 तक जाएगा बच्चों, 149 तक जाएगा। तो यहाँ पर ये अंक बड़ा है तो ये 0.15। तो ये बच्चों मैंने डायरेक्ट दे दिया है, आप भाग दे सकते हैं 0.15, ठीक है। तो ये इसका मोल प्रभाज आ जाएगा, ये इसका मोल प्रभाज आ जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों
हाँ, इसका कोई यूनिट नहीं होता। तो इस तरीके से बच्चों आपने मोल प्रभाज को पूरा देखा और समझा और उस पर न्यूमेरिकल लगाए। तो बच्चों इसी कड़ी में हम लोग आगे भी बात करेंगे अगली वीडियो में इसके अन्य टॉपिकों पर। तो बच्चों पिछली मेरी जितनी वीडियो पड़ी हैं जिस चैप्टर की, तो वो वीडियो जहाँ पर स्टॉप है वहीं से आपको आगे की वीडियो आपको सभी चैप्टरों की मिलती रहेगी, कक्षा 11 और कक्षा 12 के सब्जेक्टों पर। ठीक बच्चों, तो आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम लोग फिर बात करेंगे इस पर किसी नए टॉपिक पर। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। और बच्चों आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और अन्य बच्चों तक पहुँचाइए। ठीक बच्चों, तो आज के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। गुड नाइट।